पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड 36 एस वर्सेस लियोन पार्ट 3 शुरू करते हैं। क्या ही एपिसोड, बेस्ट बैटल एवर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमेशा की तरह हमको यहाँ पे रिकेप दिखाया जाता है कि लास्ट मुकाबले में क्या हुआ। बट अभी फिलहाल रिलाबूम पोकेमॉन बाहर आ चुका है और एस का ड्रैगोनाइट उसका सामना कर रहा है। क्या रिलाबूम को हरा पाएगा अपना एस का ड्रैगोनाइट? चलिए देखते हैं। तो यार रिलाबूम आते ही यूज करता है फ्रिजी प्लांट का, जिससे ड्रैगोनाइट बचने का ट्राई करता है अपनी विंड पावर से। लेकिन हाँ, पहले तो रिलाबूम पोकेमॉन या अपने फ्रिजी प्लांट को ड्रैगोनाइट तक पहुंचा नहीं पाता है और टीम भी बोलती है कि शायद तक ड्रैगोनाइट जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रैगोनाइट पोकेमॉन को अचानक से हमला कर देता है और ड्रैगोनाइट नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद एस बोलता है, ड्रैगोनाइट बाउंस बैक करो, कम बैक करो और यूज करो ड्रैगोमीटियोर का। तो ड्रैगोनाइट जो होता है ड्रैगोमीटियोर का यूज करता है और ड्रैगोमीटियोर यूज करते ही फ्रिजी प्लांट से वो टकरा जाता है। लेकिन वापस से रिलाबूम पोकेमॉन को पकड़ लेता है और जमीन के नीचे फेंक देता है। और इधर हमको बल्बासुर का रिएक्शन पता चलता है। तो यार एक्सप्लेनेशन को बंद कर मैं तुम्हें यहाँ पे एक फैक्ट के बाद बताता है कि जिस तरीके से रिलाबूम पोकेमॉन फ्रिज प्लांट का यूज कर रहा था वो यार रेफरेंस है अपने बल्बासुर के वाइन विप का, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर इधर मुकाबला जो है काफी इंटेंस चल रहा है। अब इसका ड्रैगोनाइट जो है ड्रैगन क्लो का यूज कर रहा है और रिलाबूम पोकेमॉन जो है उसे बचता जा रहा है। क्या ही मुकाबला था, एक सेकंड भी कोई सांस ले नहीं रहा है। हमले पे हमला, बचाव पे बचाव चलता जा रहा है। और इधर हमको दिखाया जाता है कि ड्रैगोनाइट पोकेमॉन हार जाता है। असल में ऐसा होना ही था बिकॉज ड्रैगोनाइट ऑलरेडी वीक हो चुका था ड्रैगापुल्ट से मुकाबला करते वक्त। तो यहाँ पे ड्रैगोनाइट हार जाता है। फिर इस किस्म जो है भेजता है द लोकल पोकेमॉन, द लेजेंडरी नाइट योद्धा सरफेज को। सरफेज आता है और जो मुकाबला करता है आते ही भाई रिलाबूम से टकरा जाता है और टकराते ही रिलाबूम पोकेमॉन नीचे गिर जाता है। रेफरी आता है, उसको लगता है रिलाबूम पोकेमॉन लड़ नहीं पा रहा है। लेकिन रिलाबूम पोकेमॉन खड़ा होता है और इतना डरावना फेस बनाता है कि यार सरफेस पोकेमॉन को नीचे गिरा देता है। लेकिन सरफेस पोकेमॉन खड़ा होता है और वो सर्फ करने लग जाता है आसमान में उसके फ्रिजी प्लांट के ऊपर। और यार वो जाता है और फिर हमला कर देता है रिलाबूम पोकेमॉन के ऊपर। लेकिन रिलाबूम पोकेमॉन एक तमाचा रख देता है सरफेस को और सरफेस वहीं पे नीचे गिर जाता है। रेफरी आता है, कहता है कि ये लड़ नहीं सकता है और सरफेस पोकेमॉन भी इस तरीके से मैच से बाहर हो जाता है। मतलब लियोन के 3 पोकेमॉन बाहर हो गए और एस के 4 पोकेमॉन बाहर हो गए। फिर एस किस्म बोलता है ये तो काफी बुरी बात है। फिर एस किस्म भेजता है उसके लेजेंडरी ड्रैगन पोकेमॉन ड्रैगोविस को। ड्रैगोविस आता है और जो उसके साइकिक फैंग बाहर आ रहे होते हैं ना, उससे वो फ्रिजी प्लांट को नष्ट कर देता है अपने आईसी पावर की हेल्प की मदद से। और भाई क्या सीन था, कितना ब्यूटीफुल दिखने में है। फिर अपना ड्रैगोविस जो है आते ही ड्रैगन रश कर देता है रिलाबूम के ऊपर और रिलाबूम पोकेमॉन वहीं पे ढेर हो जाता है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और इस तरीके से रिलाबूम पोकेमॉन हार जाता है। अब लियोन के भी 4 पोकेमॉन बाहर हो गए, एस के भी 4 पोकेमॉन बाहर हो गए। मुकाबला बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि यार किस तरीके से अपना लियोन जो है सिंड्रेंस को बेचता है और एस किस्म का जो ड्रैगोविस है उस पे एक जबरदस्त किक मार देता है, जिसके कारण पे एस का ड्रैगोविस थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। फिर यार ड्रैगोविस वाटर गन का यूज करता है और अपना सिंड्रेंस जो होता है पायरोबॉल का यूज करता है। धमाका होता है। फिर ड्रैगोविस दोबारा बार आता है, सिंड्रेंस के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन सिंड्रेंस जो होता है ड्रैगन रश को डोज करता है और ड्रैगोविस को हरा देता है। और इस तरीके से एस का ड्रैगोविस भी हार जाता है और एस के 5 पोकेमॉन बाहर हो चुके हैं। अब उसके पास बचा है सिर्फ एक पोकेमॉन जो कि उसका स्टार्टर पोकेमॉन है, जिसको उसने कैंटो रीजन से लिया था। तुम सबको पता है पिकाचू बचा है। तो पिकाचू बाहर आता है। लियोन बोलता है, अच्छा तुम तुम्हारे पहले पोकेमॉन का यूज करोगे और मैं मेरे नल्ले सिंड्रेंस का यूज करूँ, इस कैसे? तो सिंड्रेंस को बुलाता है और बेचता है चाइजार्ड को। फिर यार एस का चाइजार्ड भी एक्साइटेड हो जाता है चाइजार्ड को देखकर। और इधर लियोन जो है एक्सप्लेन करता है कि यार मैंने मेरे चार्मेंडर को बचपन से ट्रेन किया है, तो वक्त आ चुका है फाइनल अटैक का। तो यार वो यार डायनामिक्स कर देता है चाइजार्ड को। भैया वो एस किस्म में बच्चा है, इतना ज्यादा यार उसके ऊपर भारी क्यों हो रहा है लियोन? लेकिन यार जिस तरीके से जाइगांटामैक्स चाइजार्ड बाहर आता है ना, ऑडियंस चौंक जाती है और वो मैक्स रॉकफॉल का यूज कर लेता है। और जैसे ही अटैक का यूज करता है पिकाचू उससे डोज करता है और इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक करता है चाइजार्ड के ऊपर। लेकिन रॉकफॉल वाला अटैक जो है पिकाचू के ऊपर लगता है उसको डैमेज होता है। फिर वो यार चाइजार्ड के सिर के पास आकर आयरन टेल का यूज करता है। तुम यार साइज का अंतर देखो बे, पिकाचू की साइज यार चाइजार्ड के आँख के अंदर जो व्हाइट डॉट होता है ना उससे भी
छोटी है। तो तुम सोच सकते हो चाइगाटामेक्स चाइजर कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर मुकाबला चलता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है, थक जाता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। हमको लग रहा है कि चाइजर पिकाचू को हरा देगा, लेकिन एस बोलता है अरे मैंने 2 ही फिनोमिना का यूज़ किया। लियोन ने बोला 3 फिनोमिना का यूज़ करो, तो ब्राता ने बोला तो करने का, तो यार वो जी मू का यूज़ कर लेता है और पिकाचू जी मू के लिए एक एस की कैप पहनता है और जी मू हमको दिखाने वाले हैं। और इधर हमको एलोला के फ्रेंड के रेस्पॉन्स दिखाया जाता है किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं। और इधर जो होता है ना चाइजर का वो फायर वाला पंछी बाहर आ जाता है और एस का पिकाचू अपने जी मू की मदद से उस पंछी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर अचानक से यार डायनामैक्स एनर्जी को ज़्यादा ही रिलीज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से और ज़्यादा ये एक्सपांड हो जाती है। और इधर हमको दिखाया जाता है कि भाई इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है ना कि ऑडियंस के लिए प्रोटेक्शन शील्ड लगाना पड़ा है। और यार इधर जो है ना काफ़ी पावरफुल फायर बॉल बन चुका है। पिकाचू उसको रोकने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इधर एटर्नेटस को कुछ हो जाता है। एटर्नेटस को डायनामिक्स एनर्जी फील हो जाती है, तो वो रायन की जिम को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और स्टेडियम के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही स्टेडियम के पास ये आता है वहीं पे एपिसोड ये खत्म हो जाता है। ओहो आय हाय क्या एपिसोड था, किसी ने सोचा नहीं था कि भाई एटर्नेटस मुकाबले के बीच में आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था। इसमें हमको पोकेमोन की वन ऑफ द बेस्ट बैटल का आनंद प्राप्त होता है। तो इस एपिसोड को हम रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से 9 रेटिंग, बिकॉज सब कुछ परफेक्ट था। और हाँ इसमें बहुत सारे मूवीज के बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया, जैसे कि वोल्केनियन एंड द मकेनियन मार्वल और आई चूज यू एंड पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज का भी म्यूजिक यहाँ पे यूज किया, प्लस XY का भी यूज किया। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देंगे, लेकिन इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पॉइंट इसका बैकग्राउंड स्कोर था। तुम इसके बैकग्राउंड स्कोर को फील कर पाओगे। और इस एपिसोड में एक मिस्टेक भी हो गई थी, जब एलोला के फ्रेंड को दिखाया गया ग्लेडियन पहले उनके पास खड़ा था, लेकिन अगले सीन में वो थोड़ा दूर पिलर के पास खड़ा था। अब ये मिस्टेक है या फिर ग्लेडियन को मैच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अबे ग्लेडियन इतने अच्छे मैच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तू पागल है क्या? ओहो आई अंडरस्टैंड, जल रहा होगा यार, मैं होता इसकी जगह। कोई बात नहीं, जलोगे तो यार एस केचम है ऐसा बंदा जिससे अच्छे लोग जलते हैं। अभी तो हेटर्स की भी जल रही है कि एस केचम इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है। और मुझे याद आया कि तुम्हें क्या लग रहा है पिकाचू के अलावा सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया? बहुत सारे लोग भाई ड्रैगोविस का नाम लेंगे, बिकॉज उसने रिलाबूम पोकेमोन को हरा दिया था, दी मोन्स्टर पोकेमोन। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि लुकारियो ने अच्छा परफॉर्म किया। वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल था, लेकिन वो जल्दी हार गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ड्रैगनाइट ने अच्छा परफॉर्म किया, उसने ड्रैगापुल्ट को भी हरा दिया और उसने रिलाबूम को भी उसने ही वीक किया था, फिर जाके ड्रैगोविस उसको हरा पाया। समझ रहे हो ना? तो अकॉर्डिंग टू मी पिकाचू के बाद फिनाले वाले मुकाबले में ड्रैगनाइट ने अच्छा परफॉर्म किया लियोन के सामने। बट अगर हम लियोन को काउंट ना करें तो लुकारियो ने अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज सिंथिया के गार्चुम को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा पोकेमोन पिकाचू के बाद सबसे अच्छा लगा? तब तक के लिए बाय बाय।